सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल और वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो ये वाली वीडियो में हम लोग बात करेंगे बॉडी कैविटीज़ के बारे में कि बॉडी कैविटीज़ में कौन कौन सी लिक्विड प्रिपरेशंस यूज़ करी जाती हैं। सबसे पहला है हमारा ईयर ड्रॉप्स, फिर है आई ड्रॉप्स और उसके बाद है नेज़ल ड्रॉप्स। तो शुरुआत करने से जस्ट वेरी क्विक, तो हम लोगों ने पिछली वाली वीडियोज़ में हम लोग पढ़ रहे थे लिक्विड्स फॉर एक्सटर्नल यूज़। ठीक है, एक्सटर्नल यूज़ के लिक्विड्स पढ़ रहे थे और हम लोगों ने पढ़ लिए थे स्किन के बारे में जो था लोशंस और लिनीमेंट्स। फिर हम लोगों ने बात करी थी माउथ के बारे में। माउथ में क्या होता है, माउथ वॉश, गार्गल्स और थ्रोट पेंट। ये रहा थ्रोट पेंट। अब हम लोग की बारी है बात करने की कि बॉडी कैविटी में कौन कौन से होते हैं। तो जो हम लोगों का क्लासिफिकेशन था वो ये था, स्किन के लिए हो गया, माउथ के लिए हो गया। अब ये है हमारी बॉडी कैविटीज़ के बारे में कि आई ड्रॉप्स, ईयर ड्रॉप्स, नेसल ड्रॉप्स। ठीक है, तो इसके बारे में अब हम लोग बात करते हैं पूरी डिटेल में। ठीक है, तो बॉडी कैविटी के जब जाने से पहले जान लेते कि बॉडी कैविटी होती क्या है। बॉडी कैविटी हमारे बॉडी में होल्स जैसे होते हैं, जैसे कि हमारे ईयर्स जो हैं वो एक बॉडी कैविटी, क्योंकि वो एक होल है, वहाँ से हम लोग लिक्विड प्रिपरेशन डाल सकते हैं, है ना। हमारा माउथ भी एक बॉडी कैविटी है। हमारी आंखें भी, हमारे आंखों में भी थोड़े से छेद होते हैं जिससे हम लोग ईयर ड्रॉप्स वो आई ड्रॉप्स डाल सकते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें हम लोग करते रहते हैं, तो इन्हीं कहते हैं बॉडी कैविटी, जहाँ पे बॉडी में होल्स हो और वहाँ पे हम लोग जो दवाई है वो डायरेक्टली डाल दें। मतलब कि ईयर ड्रॉप में हम लोग को दवाई खाते तो हैं, लेकिन अगर हमें कोई डायरेक्टली ईयर में डालना है दवाई तो हम लोग डायरेक्टली ईयर में डाल देते हैं, हम लोग खाते नहीं हैं। अगर हमें आँख में डालना होता है तो हम लोग डायरेक्टली आई ड्रॉप्स डाल लेते हैं, ना। तो ये होते हैं बॉडी कैविटी, जहाँ पे जो हमारी ड्रग है, जो हमारा सब्सटेंस है, वो डायरेक्टली जाके यूज़ हो जाए, उसको ओरली दे के इनडायरेक्टली ना देना पड़े, वो डायरेक्टली जाए और भाई वहीं पे अपना काम करना शुरू कर दें। तो ये क्विक एक्शन होता है। ठीक है, अगर आपको आँख में दर्द हो रहा हो तो अगर आप आई ड्रॉप डालेंगे तो आपको जल्दी आराम मिलेगी एज कंपेरिजन कोई टैबलेट लेंगे, क्योंकि टैबलेट जाएगी आपकी बॉडी में, डिज़ोल्व होगी, फिर डिस्ट्रीब्यूट होगी, टाइम लगेगा। ऐसे आई ड्रॉप में डायरेक्ट अपने आई में डाला, वहीं सब कुछ उसने अपना काम कर दिया और आपका पेन जो है वो पूरी तरह से सप्रेस कर दिया। तो ये बॉडी कैविटीज़ की बहुत अच्छी एडवांटेज है कि ये तुरंत एक्शन देती है और डायरेक्टली यूज़ होती है। तो यही है बॉडी कैविटी अपनी। बॉडी कैविटी में सबसे पहली बात है ईयर ड्रॉप। सबको पता है ईयर ड्रॉप्स क्या होते हैं, सब लोग यूज़ करते हैं। सो ईयर ड्रॉप्स हम लोग को पता ही है, एक छोटी सी बॉटल होती है, उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप हम लोग ईयर्स में ड्रॉप डालते हैं कई सारी चीज़ों के लिए। किसी को कान में खुजली होती है, किसी को कान में इन्फेक्शन होता है, कुछ भी हो सकता है, उस चीज़ों के लिए हम लोग डालते हैं। तो पढ़ते हैं, लिक्विड प्रिपरेशंस मेंट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन इन ईयर्स। लिक्विड प्रिपरेशंस होती है मेंट फॉर, मतलब कि क्यों बनाई जाती है, एडमिनिस्ट्रेशन इन ईयर्स। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है यूज़ करना। ये हम लोग फार्मेसी पढ़ रहे हैं तो हम लोग, आप यूज़ मत लिखिएगा, आप लोग लिखिए ना एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि वहाँ पे डालना। ठीक है, तो ये लिक्विड प्रिपरेशंस है वो जो ईयर्स में डालने के लिए बनाई गई है। तो ये थोड़ा टेक्निकल वर्ड है एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, आप लोग इसी को यूज़ करिएगा। फिर आते हैं दोस्तों, दे हैव क्लेंजिंग एंड एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़। मीन्स अगर आप इसको अपने ईयर में डालेंगे तो वो या तो आपका कान साफ़ हो जाएगा, या वहाँ पे एंटीसेप्टिक, अगर वहाँ पे कोई वायरस बैक्टीरिया होंगे तो उसको भी वो मार देगा। ठीक है, तो ये इनकी प्रॉपर्टीज़ है कि वो एंटीसेप्टिक भी होता है और क्लेंजिंग भी होता है। यूज टू ट्रीट ईयर इन्फेक्शंस। मेजॉरिटी में हम लोग जितने भी ईयर ड्रॉप्स लेते हैं वो ईयर इन्फेक्शन को बचाने के लिए ही यूज़ होता है। मीन्स अगर कोई भी आपके ईयर में छाला पड़ गया या आपके ईयर में कहीं कट आ गया तो ईयर ड्रॉप्स अगर आप लोग यूज़ करेंगे तो बहुत ही वो क्विक एक्शन देगा। इन्फेक्शन, कभी कभी वहाँ पे ईयर में फंगस आ जाता है या कोई बैक्टीरिया वहाँ पे हो सकता है जो वहाँ पे आपकी स्किन को, जो ईयर के पास स्किन है वहाँ को डिग्रेड कर रहा हो, उन सब चीज़ों के लिए, ईयर इन्फेक्शंस के लिए ये हमारा ईयर ड्रॉप्स बहुत ही कारगर है। ठीक, और फिर है एपीआई। एपीआई इज डिजॉल्व इन ग्लिसरीन और अल्कोहल। तो जो हमारा एपीआई होता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, वो या तो ग्लिसरीन में डिजॉल्व होता है या अल्कोहल में। देखा होगा आपने, जो ईयर ड्रॉप्स होती हैं थोड़ी सी विस्कस होती है, थोड़ी सी गाढ़ी टाइप की होती है। गाढ़ी इसलिए होती है क्योंकि उसमें ग्लिसरीन पड़ी होती है। ग्लिसरीन डालने से जो कोई भी हमारी मेडिकामेंट है ओरल मतलब कि लिक्विड में है वो बन जाएगी आपकी थोड़ी विस्कस हो जाएगी। और अल्कोहल में क्या होता है, थोड़ी क्लेंजिंग प्रॉपर्टी होती है, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है। तो अगर आपके ईयर में कोई भी कीटाणु है, जर्म्स है, बैक्टीरिया है तो अल्कोहल उन्हें मार देगी, है ना। तो ये एपीआई तो होती है, लेकिन इसमें व्हीकल्स जो होते हैं मेजॉरिटी में ग्लिसरीन और अल्कोहल यूज़ होते हैं। ठीक है, फिर आते हैं आई ड्रॉप्स में। ईयर ड्रॉप पढ़ने के बाद आई ड्रॉप भी बहुत आसान है, सबको पता आई ड्रॉप क्या होता है, हम लोग आंखों में डालते हैं, बहुत ही जल्दी इफेक्ट करता है
है ना। जैसे मैंने बताया कि अगर आपको आँख में दर्द हो रहा हो तो अगर आप टैबलेट लेंगे तो वो आपको देर में आराम करेगी, लेकिन अगर आप आई ड्रॉप लेंगे तो आपको विदिन मिनट्स आराम दे देगी, क्योंकि आई ड्रॉप डायरेक्टली आई में जाके अपना काम शुरू कर देगी। ड्रग देंगे वो आराम से पहले धीरे धीरे बॉडी में जाएगी, वहाँ पे डिसइंटीग्रेट होगी, फिर डिस्ट्रीब्यूट होगी, फिर कहीं जाके आई में जाएगी, टाइम लगेगा। ये वो आई ड्रॉप्स होते हैं तुरंत काम कर जाएंगे, तो ये इनका बहुत अच्छा एडवांटेज है। सो लिक्विड प्रिपरेशंस मेंट फॉर आइस, मैंने कि ये जो लिक्विड प्रिपरेशंस है ये आइस के लिए ही बनी है। अगर आप इसको नोज़ में या ईयर में डालेंगे तो आपको इसके एडवर्स रिएक्शन देखने को मिल सकते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, आई ड्रॉप्स जो हैं सबको पता है, लेकिन आप मेंशन करिएगा कि ये मेंट फॉर आइज़ है, कि ये आइस के लिए बनी। अगर आपको और डिटेल करना है तो आप इसमें लिख दीजिएगा मेंट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन इन आइस, या अगर आपको सिंपल लिखना है तो मेंट फॉर आइस भी सही है, ठीक है। सेम बात है, इट हैज़ एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़, मीन्स अगर आप कई सारे लोगों के आंखों में धूल जम जाता है या कोई आंखों में बैक्टीरिया वायरस आ जाते हैं तो उनको वो ये जो आई ड्रॉप्स है वो आराम से हटा सकती हैं, ठीक है। फिर आता है शुड बी नॉन इरिटेंट एंड नॉन टॉक्सिक। तो जो आई ड्रॉप्स होती हैं, अगर कभी कभी आप देखते होंगे कि किसी ने आई ड्रॉप अप में डाली तो आपको आंखों में बहुत जलन होने लगती है। कुछ जो आई ड्रॉप्स होती हैं वो बहुत जलन करने लगती हैं, या नॉन क्या टॉक्सिक होती है, कुछ अगर आई ड्रॉप्स अगर एक्सपायरी है तो आपकी आंखों का विज़न भी ख़राब कर सकती है। तो ये इनकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि ये नॉन इरिटेंट होनी चाहिए, मीन्स जब आप इसको आँख में डालें तो आपको आँख में कोई इरिटेशन नहीं होनी चाहिए। ये कई सारी हमारी आई ड्रॉप्स हैं वो इस चीज़ में काम करती हैं कि कुछ क्या होता है, कभी कभी आप आई ड्रॉप जले तो आपको आंखों में इरिटेशन होने लगती है। इस चीज़ के लिए हमारी जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं वो बहुत ही मेहनत कर रही हैं कि कोई ऐसी आई ड्रॉप बना पाए जो बिल्कुल नॉन इरिटेंट हो और नॉन टॉक्सिक हो। तो ये इनकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, शुड बी नॉन इरिटेंट एंड नॉन टॉक्सिक, ठीक है। एंड यूज टू ट्रीट आई इन्फेक्शन, बहुत सारे आई इन्फेक्शंस ही नहीं, आई डिसीज़ेस भी हो सकते हैं, जैसे कि आई इन्फेक्शंस हैं और आई डिसीज़ेस भी हो सकते हैं, क्योंकि कई सारी ये डिसीज़ेस को भी क्योर करती है। तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं कि यूज़ टू ट्रीट आई इन्फेक्शंस और आई डिजीज़ेस, ये आपके लिए काफ़ी रहेगा, ठीक है। अब आते हैं अपना लास्ट पॉइंट, वो है नेज़ल ड्रॉप्स। तो ईयर ड्रॉप हो गया, आई ड्रॉप हो गया, अब बात करते हैं नेज़ल ड्रॉप के बारे में। तो नेज़ल ड्रॉप हम लोग नाक में डालते हैं, ठीक है। These are liquid preparations meant for use in nose, meant for administration in nose लिख दीजिए या use in nose लिख दीजिए, बात एक ही है। मैंने इसको सिर्फ सिंपल वर्ड में लिखा है, अगर आपको टेक्निकल बनाना है तो आप इसको एडमिनिस्ट्रेशन कर दीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये जो प्रिपरेशंस है ये नोज़ के लिए बनाई गई है। यूज टू ट्रीट नेसल ब्लॉकेजेस एंड इन्फेक्शन, तो कभी कभी क्या होता है जाड़े में हम लोग क्या होता है हमारी जो नोज़ है वो ब्लॉक हो जाती है ना। ये कभी कभी कोई बैक्टीरिया वहाँ पे जमा हो सकता है या म्यूकस की कंडीशन ज़्यादा हो सकती है, कई सारी कारण होता है। तो यहाँ पे जो हमारी नोज़ जो ब्लॉक हो जाती है, हमारी नाक से सांस नहीं आती है, तो हम लोग नेसल ड्रॉप डाल लेते हैं, तो जो हमारा नेज़ल का पाथवे है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाता है ना। तो इसके लिए ये बहुत ही कारगर है। यूज टू क्लियर नेसल ब्लॉकेजेस मीन्स अगर आपकी नाक बंद हो गई हो तो इसके लिए बहुत कारगर है। एंड इन्फेक्शंस, नाक में कभी कभी इन्फेक्शंस भी हो जाते हैं, कभी कभी आपने देखा होगा कि ज़्यादा जुकाम हो जाए तो नाक में इन्फेक्शंस भी हो जाते हैं, उस चीज़ को भी ट्रीट करने के लिए ये नेज़ल ड्रॉप्स बहुत ही कारगर है। यूज्ड इन कॉमन कोल्ड एंड अस्थमा, तो कॉमन कोल्ड मतलब कि जो जुकाम हो जाता है उसमें आप लोग डॉक्टर पास जाएंगे तो आपको नेज़ल ड्रॉप लिखेगा। और अस्थमा जैसे कि सांस की बीमारी होती है, एक रेस्पिरेटरी डिजीज़ होती है, तो अस्थमा में भी ये काफ़ी नेज़ल ड्रॉप्स यूज़ होती हैं, क्योंकि जैसे ही आप लोग इस नेज़ल ड्रॉप को डालेंगे तो आपका जो एयर पाथवे है, जो नोज़ का पाथवे है, पूरी तरह से ओपन हो जाएगा। ओपन होकर आपको सांस जो है आराम से मिल जाएगी। कभी किसी को शॉर्ट ब्रेथलेसनेस भी होती है, मीन्स छोटी सांस मतलब कि सांस फूलना है ना, तो ये सब चीज़ों में भी नेज़ल ड्रॉप्स जो है बहुत ही कारगर होती है, क्योंकि वो नेज़ल पाथ पूरा खोल देती हैं। एक तो ये पूरा नेज़ल पाथ खोल देती हैं और ऊपर से अगर कोई बैक्टीरिया या वायरस होगा तो उनको मार भी देती है ना। तो ये इसका बहुत ही अच्छा एडवांटेज है। नेक्स्ट पॉइंट में यही लिखा हुआ है, यूज टू ट्रीट नोज़ इन्फेक्शंस, नोज़ इन्फेक्शंस भी डाल देती है, और जो हमारी किल्स वायरस एंड माइक्रोब्स, किल्स वायरस भी मार सकती है और साथ साथ बैक्टीरियाज भी मार सकती है, क्योंकि इसमें ये प्रॉपर्टी होती है, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है कि ये बैक्टीरियाज को भी मार सकती है। तो ये नेसल ड्रॉप्स का बहुत अच्छा एडवांटेज है कि ये वायरस को भी मार सकती है और बैक्टीरियाज को मार सकती है, और जो नेसल पाथवे है वो पूरा ओपन कर देती है। तो ये है नेसल ड्रॉप्स के बारे में कि नेसल ड्रॉप्स क्या होते हैं।
सिंपल है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। मतलब कि इस टॉपिक में सबसे इजी तो यही है कि अगर आप भूल भी जाएं तब भी इसके पॉइंट्स आप बना सकते हैं। ईयर ड्रॉप्स, आई ड्रॉप्स और उसके बाद ये नेज़ल ड्रॉप्स। सो आई होप गाइज यू लाइक इट। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इमल्शंस के बारे में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग वो वीडियो पक्का देखिएगा। ओके, थैंक यू गाइज।